हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ, हमारा लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स यानी कि अक्टूबर से मार्च तक के लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स का पार्ट 3। इसमें हम जो 3 टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे, नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और स्टेट करंट अफेयर्स। और इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुके हैं और इसके अदर पार्ट्स जो है वो मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊंगी। ये वीडियो टोटल 7 पार्ट में होगा और इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आज का नेशनल करंट अफेयर्स। आज हम नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और स्टेट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय करंट अफेयर्स यानी कि नेशनल करंट अफेयर्स। इसमें हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस शहर ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लिए अपने विस्तृत ढांचे की घोषणा की है और ऐसा लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। यानी कि विच सिटी हैज अनाउंस्ड द डिटेल्ड फ्रेमवर्क टू जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050 एंड हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन साउथ एशिया टू सेट सच अ टारगेट। क्या नाम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मुंबई। मुंबई इसका सही आंसर है। तो मुंबई महाराष्ट्र ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लिए अपने विस्तृत ढांचे की घोषणा की और ऐसा लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया। मुंबई का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के भारत के लक्ष्य से 20 साल आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र डैश में स्थापित किया जाएगा। यानी कि इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर विल बी सेटअप इन डैश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरुग्राम। गुरुग्राम इसका सही आंसर है। तो शांति के राजदूत प्रख्यात जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी द्वारा स्थापित अहिंसा विश्व भारती संगठन हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क डैश में लॉन्च किया गया। इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क हैज बीन लॉन्च्ड इन। राइट आंसर हो जाएगा IISc बेंगलुरु इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया था। यह भारतीय वैज्ञानिक संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी फाउंडेशन द्वारा प्रचारित किया जाता है, जिसे राज्य और केंद्र सरकार से 230 करोड़ रुपए की पूंजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का एक नया परिसर निर्माण परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली डेडिकेटेड अ न्यू कैंपस कंस्ट्रक्शन कैंपस ऑफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी टू द नेशन इन विच सिटी। राइट आंसर इसका हो जाएगा गांधीनगर। गांधीनगर इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर के पास लवड़ गांव में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का नया परिसर निर्माण भवन को समर्पित किया है और पीएम ने बतौर मुख्य अतिथि RRU गांधीनगर के पहले दीक्षांत समारोह को भी संबोधित किया है। विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और उसने 1 अक्टूबर 2020 से अपना संचालन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति किस तीर्थ स्थल पर बनाई जा रही है? तो एट which pilgrimage site India's first reclining statue of Lord Buddha is being built? राइट आंसर इसका हो जाएगा बोध गया। बोध गया इसका सही आंसर है। तो बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है और बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फीट लंबी 30 फीट ऊंची होगी। मूर्ति में भगवान बुद्ध शयन मुद्रा में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कला और संस्कृति का जश्न मनाने के लिए झरोखा भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और संस्कृति का संग्रह नामक एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन किस शहर में आयोजित किया गया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट नेम्ड झरोखा इंडिया हैंडक्राफ्ट हैंडलूम कलेक्शन ऑफ आर्ट एंड कल्चर टू सेलिब्रेट ट्रेडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स एंड आर्ट एंड कल्चर इन विच सिटी वॉज द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द प्रोग्राम हेल्ड। राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। ये भोपाल में आयोजित किया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र में महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो हु हैज अनवील्ड ए 9.5 फीट हाई स्टैच्यू ऑफ द ग्रेट मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी महाराज इन महाराष्ट्र? तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे महाराष्ट्र में महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की लंबी प्रतिमा का अनावरण किया। यह मूर्ति 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी है और लगभग 9.5 ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11,420 करोड़ रुपए की पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन हाल ही में किस मंत्री ने किया है? तो विच मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द रुपीज 11,420 करोड़ पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पीएम नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2022 को पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया और पुणे मेट्रो में अपनी 10 मिनट की सवारी के दौरान मेट्रो कोच के अंदर मौजूद विकलांग दृष्टिहीन छात्रों के साथ बातचीत भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की वाटर अवार्ड्स के नवे संस्करण में इनमें से किसे स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द स्पेशल जूरी अवार्ड इन द 9th एडिशन ऑफ फिक्की वाटर अवार्ड्स? राइट आंसर हो जाएगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन यानी कि NMCG को 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के नवे संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस संगठन के सहयोग से स्त्री मनोरक्षक परियोजना शुरू की है? यानी कि इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज स्टार्टेड स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? निमहैंस यानी कि NIMHANS इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय और NIMHANS ने बेंगलुरु ने भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लक्ष्य के साथ बुधवार को स्त्री मनोरक्ष परियोजना की शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट लॉन्च किया था? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टू प्रमोट द इंपॉर्टेंस ऑफ आयुर्वेदिक प्लांट्स एट राष्ट्रपति भवन? राइट आंसर का क्या हो जाएगा? आरोग्य वनम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय संपदा यानी कि राष्ट्रीय भवन में एक नव विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। इस आरोग्य वनम का उद्देश्य आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनके प्रभाव को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत देश के बाहर अपना पहला IIT स्थापित कहाँ करेगा? वेयर विल इंडिया सेट अप इट फर्स्ट IIT आउटसाइड द कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत UAE व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चंबा। चंबा इसका सही आंसर है। तो जल जीवन मिशन ने देश भर के 100 जिलों के हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। हिमाचल प्रदेश में चंबा 100वां हर घर जल जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड किसान ड्रोन यात्रा एंड इनिशिएटिव ऑफ डैश? राइट आंसर क्या है इसका? गरुड़ एरोस्पेस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया और भारत के राज्यों में खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए भारत भर के विभिन्न शहरों और कस्बों में 100 किसान ड्रोन की हरी झंडी भी दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में किया गया है?
तो इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 कंट्रोल मोबाइल लेबोरेटरी हैज बीन इनॉग्रेटेड। राइट आंसर इसका क्या है? नासिक। नासिक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारती प्रवीण पवार ने नासिक महाराष्ट्र में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में एशिया के सबसे बड़े 550 टन क्षमता वाले बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन का उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड एशिया लार्जेस्ट 550 टन कैपेसिटी बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? राइट आंसर क्या है इसका? इंदौर इज द राइट आंसर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर में 550 टन क्षमता वाले गोवर्धन प्लांट का उद्घाटन किया। यह एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है। इसे 150 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त वर्ष 2022 से 2027 से 5 वर्षों के लिए शिक्षा मंत्रालय न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की नई लॉन्च की गई योजना के लिए कुल परिव्यय कितना है? यानी कि व्हाट इज द टोटल आउटले फॉर द न्यूली लॉन्च स्कीम ऑफ न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर 5 years फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22 to 27। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1037.90 करोड़ रुपए इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। तो शिक्षा मंत्रालय ने वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्त वर्ष 2022 से 2027 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021-22 के सभी पहलुओं से जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAITS 2035 विजन दस्तावेज हाल ही में किस क्षेत्र के लिए जारी किया गया है? तो फेज 2035 विजन डॉक्यूमेंट हैज बीन रिलीज्ड रिसेंटली फॉर विच फील्ड? राइट आंसर इसका पर्यटन यानी कि टूरिज्म इज द राइट आंसर। तो फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ने फेज 2035 विजन दस्तावेज जारी किया है, जिसमें वर्ष 2035 तक भारतीय पर्यटन को दुनिया द्वारा पसंदीदा और प्रिय बनाने के लक्ष्य और निष्पादन पद जो है इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने घोषणा की है कि भारत कृषि में शून्य डीजल के उपयोग को प्राप्त करेगा और जीवाश्म ईंधन को अक्षय ऊर्जा से डैश से बदलेगा। यानी कि यूनियन एनर्जी मिनिस्टर R.K. सिंह हैज अनाउंस्ड दैट इंडिया विल अचीव जीरो डीजल यूज इन एग्रीकल्चर एंड रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स विद रिन्यूएबल एनर्जी बाय डैश। राइट आंसर क्या है? 2024 इज द राइट आंसर। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने घोषणा की है कि भारत 2024 तक कृषि में शून्य डीजल का उपयोग करेगा और जीवाश्म ईंधन को जो है अक्षय ऊर्जा से बदल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मालवाहक जहाज का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर चलने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है। नेम द कार्गो शिप दैट हैज बिकम द लॉन्गेस्ट एवर टू सेल ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। राइट आंसर है MV राम प्रसाद बिस्मिल। क्या है? MV राम प्रसाद बिस्मिल। MV राम प्रसाद बिस्मिल गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है। 2.5 मीटर के मसौदे से लदे 90 मीटर लंबे और 26 मीटर चौड़े फ्लोटिला ने 15 मार्च 2022 को यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश को आधार कार्ड पर आधारित यूनिटी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क लॉन्च करने में मदद करेगा? तो इंडिया विल हेल्प विच कंट्री टू लॉन्च यूनिटी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन आधार कार्ड? राइट आंसर क्या है इसका? श्रीलंका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत श्रीलंका को एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करने पर सहमत हो गया, जो जाहिर तौर पर आधार कार्ड पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस शहर में कुश्ती को खेल के रूप में समर्थन देने के लिए देश की सबसे बड़ी और विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी स्थापित कर रहा है? तो इन विच सिटी द इंडियन रेलवे इज सेटिंग up the country largest and world class wrestling academy to support wrestling as a sport? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दिल्ली इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे किशनगंज दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड जीवा प्रोग्राम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग? राइट आंसर इसका है नाबार्ड। नाबार्ड इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो नाबार्ड ने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और वाड़ी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम बताइए। नेम द नेशन वाइड कैंपेन ऑफ इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑपरेशन आहट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। ऑपरेशन AAHD के हिस्से के रूप में सभी लंबी दूरी की ट्रेनों को विशेष टीमों को तैनात किया जाएगा जो पीड़ितों विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को तस्करी के चुंगल से बचाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT के डैश वर्षगांठ समारोह में भाग लिया है। तो पीएम मोदी रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द डैश एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी कि ICRISAT। राइट आंसर इसका हो जाएगा 50वीं 50। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के पाटनचेरू में अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय और अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान यानी कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी कि ICRISAT की 50वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया है। और ICRISAT की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर है पाटनचेरू हैदराबाद। स्थापना 1972। संस्थापक हैं MS स्वामीनाथन, C फ्रेड बेटले और रॉल्फ कमिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को डैश लंबा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी समर्पित किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डेडिकेटेड द डैश टॉल स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी टू द नेशन। तो कितना फीट है ये? 216 फीट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो पीएम मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी राष्ट्र को समर्पित की है। प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्ना जीयर स्वामी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना गया है? तो विच स्टेट W हैज बीन चूजन एज द बेस्ट अमंग 12 स्टेट यूटीज ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड ऑन जनवरी 26, 2022। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय था एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो विच कंट्री वाज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2021? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑफ द राइट आंसर। तो संयुक्त राज्य अमेरिका कैलेंडर वर्ष 2021 में 112.3 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चाइना और भारत और चीन के बीच व्यापार का मूल्य 110.4 अरब डॉलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना कर रही है। NLMC की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 10 करोड़ होगी यानी कि द गवर्नमेंट इज सेटिंग अप द नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन NLMC। द इनिशियल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ NLMC विल बी डैश करोड़। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5000 करोड़ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार भूमि और अन्य गैर प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम यानी कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने छात्रों को प्रदान किया गया है? तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन अवॉर्डेड द प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड PMRBP 2022? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 इसका सही आंसर है 29। तो वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 बच्चों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को चिन्हित करने के लिए डैश को पराक्रम दिवस मनाया। तो इंडिया सेलिब्रेटेड पराक्रम दिवस ऑन डैश टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो क्या है, 23 जनवरी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। यह दिन नेताजी की अदम्य भावना और राष्ट्र के लिए निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने और याद करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। प्रतिमा को डैश कहा जाएगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेटेड आ 216 foot statue of Ramanujacharya in Hyderabad. The statue will be called, राइट आंसर क्या है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। इसको स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 फरवरी डैश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। द नेशनल वॉर मेमोरियल वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन February 25 डैश। राइट आंसर क्या है, 2020 इसका सही आंसर है 2020। तो भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस से पहले 21 जनवरी 2022 को दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को बगल के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिला दिया है। और समारोह का नेतृत्व एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज डैश में लोंगेवाला में सेना दिवस मनाने के लिए प्रदर्शित किया गया था। द वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग वाज डिस्प्लेड एट लोंगेवाला इन डैश टू सेलिब्रेट आर्मी डे। राइट आंसर इसका क्या है, जैसलमेर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस मनाने के लिए खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया था। इसे जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया है। तो हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स कैंपेन टू प्रमोट द कल्चर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। राइट आंसर क्या है इसका, मीनाक्षी लेखी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया है। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बाइक अभियान इस साल 8 से 16 अप्रैल के बीच निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में एक एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड एट एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पुडुचेरी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी रूप से एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया, जो पुडुचेरी में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालयों के तहत कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव जिसका नाम मुजेरिस है के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा शहर बन गया है। तो which city has become the first city in India to have water metro project after the launch of its first boat named Muziris in December 2021। राइट आंसर क्या है, कोची इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कोची केरल दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, जिसका नाम मुजिरिस है, जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 23 बैटरी चालित इलेक्ट्रिक नौकाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब मिलेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल गेट इंडिया फर्स्ट हेली हब विद द ऑल एविएशन फैसिलिटीज। राइट आंसर क्या है, गुरुग्राम इसका सही आंसर है। तो हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की कि गुरुग्राम को सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब मिलेगा। हेली हब भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा होगा जिसमें हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। तो विच स्टेट हैज स्टूड फर्स्ट अमंग 26 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन द इंडिया स्किल्स 2021 कॉम्पिटिशन। राइट आंसर इसका हो जाएगा ओडिशा, इसका सही आंसर है।
तो भारत कौशल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता का समापन 200 से अधिक प्रतिभागियों के साथ हुआ, जिन्हें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में के 270 विजेताओं को 61 स्वर्ण, 77 रजत और 53 कांस्य और 79 उत्कृष्टता पदकों से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक अब कब आयोजित किया जाएगा? तो व्हेन विल द स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक बी हेल्ड? तो ये 10 जनवरी से 16 जनवरी 2022 तक आयोजित किया गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT और वाणिज्य उद्योग और उद्योग मंत्रालय ने पूरे भारत में उद्यमिता के प्रसार और गहराई को प्रदर्शित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक नामक एक सप्ताह के आभासी नवाचार उत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किस स्थान पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी एट विच प्लेस? तो सही आंसर इसका क्या है? हैदराबाद इसका सही आंसर है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकेडमी की आधारशिला रखी है। उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल भी शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान को चुना है? तो विच प्लेस हैज बीन चूजन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होस्ट द 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल? राइट आंसर है पुडुचेरी। पुडुचेरी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पुडुचेरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना है। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी 2022 तक पुडुचेरी में आयोजित होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक मंच पर छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एड टेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। इस समाधान का नाम क्या है? यानी कि द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द न्यू इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द बेस्ट डेवलप्ड एड टेक सॉल्यूशन एंड कोर्सेज टू द स्टूडेंट्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सॉल्यूशन? इसका नाम है नीट 3.0। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NET 3.0 यानी कि नीट प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय भाषा की पाठ्यपुस्तकों को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है। इसमें परियोजना के %% तक का वित्तीय समर्थन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी यादव हैज लॉन्च्ड इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इट हैज फाइनेंशियली सपोर्ट ऑफ अप टू %% ऑफ द प्रोजेक्ट। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 50% इसका सही आंसर है। तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डैश नाम से 100 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च्ड 100-day रीडिंग कैंपेन नेम्ड। राइट आंसर क्या है इसका? पढ़े भारत कैंपेन शुरू किया है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है। 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के अनुरूप है, जो स्थानीय मातृभाषा, क्षेत्रीय आदिवासी भाषा में बच्चों के लिए आयु उपयुक्त पठन पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करके बच्चों के लिए आनंदमय पठन संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मेरठ इसका सही आंसर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मेरठ में के सरधना कस्बे के सलावा और कैली गांवों में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश के परिव्यय के साथ पनकी या कानपुर यूपी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना में 356 किलोमीटर लंबी बिना रिफाइनरी
POL टर्मिनल का उद्घाटन किया है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द 356 किलोमीटर लॉन्ग बायोरिफाइनरी POL टर्मिनल एट पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट विद एन आउटले ऑफ डैश। तो क्या इसका आउटले है? राइट आंसर है 1524 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य पूरा होने पर निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा? तो ऑन कंप्लीशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे ऑफ उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर है गंगा एक्सप्रेसवे, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने रेलवे ग्राउंड रौजा में एक रैली को भी संबोधित किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। इसे 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने कोलकाता में दुर्गा पूजा को अपनी 2021 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। अब भारत से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बढ़कर डैश हो गई है। UNESCO has included Durga Puja in Kolkata in its list of intangible cultural heritage for 2021. Now the intangible cultural heritage from India has increased to, क्या इसका आंसर है 14, अभी बढ़कर हो गई है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो विच स्टेट अस्कोट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द अस्कोट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इको सेंसिटिव जोन? राइट आंसर इसका क्या है? उत्तराखंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के आसपास 454.65 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी कि ESJD घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव का कौन सा संस्करण पणजी गोवा में शुरू हुआ है? तो विच एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बिगेन इन पणजी गोवा? तो ये कौन सा हुआ है? 7वां, 7th इसका सही आंसर है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पणजी गोवा में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। 4 दिवसीय विज्ञान महोत्सव का विषय है आजादी का अमृत महोत्सव, एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न बनाना। और पहला भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2015 में IIT दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान ने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन लॉन्च किया है? तो विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस अलायंस? तो वो किया है नीति आयोग ने। राइट आंसर इसका हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग ने कंजर्वेशन एनर्जी सर्विस लिमिटेड और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ साझेदारी में और ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के समर्थन से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकन टंटिया भील कर दिया गया है? तो पातालपानी रेलवे स्टेशन ऑफ द सिटी हैज बीन रीनेम्ड एज ट्राइबल आइकन टंटिया भील। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंदौर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासी आइकन तांतिया भील के नाम पर रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का डैश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द डैश इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5th, 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डैश में सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह डेडिकेटेड द सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर टू द नेशन डैन डैश। राइट आंसर इसका हो जाएगा मसूरी, मसूरी इसका सही आंसर है। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी में सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा घोषित किया गया था? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन विच वॉज रिसेंटली अनाउंस्ड बाय इंडियन रेलवे? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारत गौरव, भारत गौरव इसका सही आंसर है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत गौरव को लॉन्च करने की घोषणा की है, जो निजी क्षेत्र और IRCTC दोनों द्वारा थीम आधारित सर्किट में चलाया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड द एप्पल फेस्टिवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ड्यूटीज, तो वो किया है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में रानी गैदिनलिऊ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? तो इन विच स्टेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रानी गैदिनलिऊ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम हैज बीन लेड रिसेंटली, तो वो करी गई है मणिपुर में। मणिपुर इसका सही आंसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर में रानी गैदिनलिऊ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की नींव रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष गोयल ने किस शहर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है? तो इन विच सिटी पीयूष गोयल हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल फूड म्यूजियम? राइट आंसर इसका क्या है? तंजावुर इज द राइट आंसर। तंजावुर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय वस्तुतः लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? द 3-day राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व एज पार्ट ऑफ अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन ऑफ आजादी विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झांसी। ऑप्शन डी झांसी इसका सही आंसर है। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश के झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताइए। तो नेम द मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर डिजिटल मैपिंग फॉर ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गरुड़ इसका सही आंसर है, गरुड़ा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है ताकि चुनाव कार्य तेजी, स्मार्ट, पारदर्शी और समय पर पूरा हो सके। बात करें चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली और इसके आयुक्त हैं सुशील चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को 2022-2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया है। यह 47 सदस्यीय परिषद के सदस्य के रूप में भारत का डैश कार्यकाल होगा, यानी कि इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC फॉर 2022-24. This will be India's dash term as a member of the 47 member council. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 इज द राइट आंसर, 6ठी बार चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिदाना नामक मिठाई के लिए भारत का कौन सा राज्य GI टैग मिला है? तो विच स्टेट हैज गॉट द GI टैग फॉर अ स्वीट नेम्ड मिहिदाना? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। तो पश्चिम बंगाल के बर्धमान में से GI टैग की गई मिठाई मिहिदाना की पहली है बहरीन साम्राज्य को निर्यात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीबाग के प्रसिद्ध सफेद प्याज ने हाल ही में किस राज्य से भौगोलिक संकेत यानी कि जो GI अर्जित किया है? यानी कि अलीबाग फेमस व्हाइट ओनियन हैज रिसेंटली अर्न्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन फ्रॉम विच स्टेट? राइट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग के प्रसिद्ध सफेद प्याज को GI टैग दिया गया है, जो इस अनूठे मीठे स्वाद, बिना आंसू के कारक के साथ ही इसके औषधीय गुणों को दुनिया भर में पहचान दिलाता है। सरकार द्वारा 5 वर्षों में कितने PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी गई है? यानी कि हाउ मेनी PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट टू सेट अप इन 5 years? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। केंद्र ने अर्थव्यवस्था में कपड़ा क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने और भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने में मदद करने के प्रयास से भारत में 7 नए मेगा टेक्सटाइल या PM मित्रा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को सेशल्स एंड टैक्स एक्सपर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के लिए भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया है। यह पहल के संगठन द्वारा शुरू की गई है। तो इंडिया हैज बीन सिलेक्टेड एज द पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स इन सेशल्स। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव? तो राइट आंसर हो जाएगा UNDP एंड OECD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में दून ड्रोन मेला 2021 को हरी झंडी
दिखाई है। द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर फ्लैग्ड ऑफ द दून ड्रोन मेला 2021 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। राइट आंसर है उत्तराखंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRCTC के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने डैश पहल के हिस्से के रूप में बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर का आयोजन किया है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कोलैबोरेशन विद IRCTC हैज ऑर्गेनाइज्ड बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन FAM टूर एज पार्ट ऑफ डैश इनिशिएटिव। राइट आंसर इसका है देखो अपना देश, यानी कि लुक एट योर कंट्री। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। इसमें हम लास्ट 6 मंथ की अक्टूबर से मार्च तक के सारे करंट अफेयर्स के जितने भी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान बन गया है इसका तापमान पिछली गर्मियों में 53.2 डिग्री तक पहुंच गया था, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ विद इट्स टेम्परेचर रीचिंग 53.2 डिग्री लास्ट समर। राइट आंसर क्या हो जाएगा कुवैत। कुवैत इसका सही आंसर है। कुवैत 53.2 डिग्री सेल्सियस के गर्म तापमान पर पहुंच गया है, जिससे यह पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थानों में से एक बन गया है। कुवैत में पिछली गर्मियों में इतनी गर्मी थी कि पक्षी आसमान में ही मर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में दक्षिण एशिया में शीर्ष पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप साउथ एशिया इन टर्म्स ऑफ वुमेन ऑन द बोर्ड्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज। राइट आंसर इसका हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आजादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए डैश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल हैज बीन अनवील्ड इन डैश टू मार्क द अमृत महोत्सव ऑफ आजादी। राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। मेडागास्कर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैब्रियल बोरिक फॉन्ट को हाल ही में किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो गैब्रियल बोरिक फॉन्ट हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। राइट आंसर है चिली। चिली का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्तमान राष्ट्रपति मून जे इन की जगह लेने के लिए दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया टू रिप्लेस द करंट प्रेसिडेंट मून जे इन। तो क्या सही आंसर इसका युंग सो यूल। ऑप्शन ए युंग सो यूल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपनी पहली महिला राष्ट्रपति चुनी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली इलेक्टेड इट्स फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। तो वो चुनी है हंगरी ने। हंगरी ने अपनी पहली महिला राष्ट्रपति चुनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूस किस देश को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंधित देश बन गया है। तो रशिया हैज बिकम द मोस्ट बैन्ड कंट्री इन द वर्ल्ड बाय ओवरटेकिंग विच कंट्री। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ईरान। ईरान इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन ने डैश में 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया है। द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन हैज ऑर्गेनाइज्ड द 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस इन डैश। राइट आंसर क्या है इसका बार्सिलोना स्पेन। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 की बैठक का उद्घाटन डैश में किया गया था। The 2-day study in India 2022 meeting was inaugurated in। राइट आंसर क्या हो जाएगा ढाका बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था की राशि कितनी है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट बिटवीन इंडिया एंड जापान। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 75 अरब अमेरिकी डॉलर, यानी कि 75 बिलियन USD। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू का सभी रूपों में उपयोग छोड़ने में लगे लोगों का समर्थन के लिए किस संगठन द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया है। तो क्विट टबैको ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट पीपल टू क्विट यूजिंग टबैको इन ऑल इट्स फॉर्म्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा WHO। WHO इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। तो विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ ड्रोन फ्लाइट्स इन सिविलियन एयर स्पेस। राइट आंसर इसका हो जाएगा इजराइल। इजराइल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कौन सा देश वर्ष 2022 को टाइगर वर्ष के रूप में मना रहा है? तो विच कंट्री इज सेलिब्रेटिंग द ईयर 2022 एज ईयर ऑफ टाइगर? तो राइट आंसर क्या है? चाइना। चाइना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 2022 के चुनाव में इस पद के लिए फिर से चुना गया है। तो नेम द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी हु हैज बीन री इलेक्टेड टू दिस पोस्ट इन द 2022 इलेक्शन। तो सही आंसर है इसका फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट जीरो एमिशन ने डैश में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट के लॉन्च की घोषणा की है। जेट जीरो एमिशन अनाउंस द लॉन्च ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट इन डैश। राइट आंसर क्या है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि दुबई यूएई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियोमारा कास्ट्रो ने निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो Xiomara Castro was sworn in as the first female president of which of the following country? तो इसका राइट आंसर है होंडुरास। होंडुरास इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनियो कोस्टो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने गए हैं? तो एंटोनियो कोस्टो हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर है पुर्तगाल। पुर्तगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है? तो रिसेंटली इन विच कंट्री द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनाल लॉक हैज बीन इनॉग्रेटेड? राइट आंसर है इसका नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी को नुसंतारा स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिसाइडेड टू शिफ्ट इट्स कैपिटल टू नुसंतारा? इंडोनेशिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के संसद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हु हैज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन? वो चुना गया है रोबर्टा मेट्सोला। किसको? रोबर्टा मेट्सोला इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए भारत द्वारा श्रीलंका को कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? तो हाउ मच अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय इंडिया टू श्रीलंका टू डील विद द फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस? राइट आंसर इसका हो जाएगा 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि 900 मिलियन यूएसडी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली खान इस्माइलोव को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अली खान इस्माइलोव हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो इसका राइट आंसर है कजाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोलियम निर्यातक को देशों के संगठन के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज? राइट आंसर इसका हो जाएगा हैथम अल घैसी। कौन है? हैथम अल घैसी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके कौन सा देश 102वें सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है? यानी कि विच कंट्री हैज जॉइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज द 102, यानी कि मेंबर बाय सिंगिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट? तो कौन सा देश हो गया है? एंटीगुआ बारबूडा। कौन सा? एंटीगुआ बारबूडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल किया है? तो नेम द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड विच हैज अचीव्ड अ मार्केट कैप ऑफ $3 ट्रिलियन रिसेंटली। तो वो कौन सी कंपनी बन गई है? वो बन गई है एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 से शुरू होने वाले 6 महीने के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? तो विच कंट्री हैज अज्यूम्ड द रोटेशन प्रेसिडेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन काउंसिल फॉर 6 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2022? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फ्रांस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर बन गया है? तो विच सिटी हैज बिकम द सिटी विद द लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड? तो वो बन गया है शंघाई, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में किस देश को जोड़ा गया है? तो विच कंट्री हैज बीन एडेड एज द 4th न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो वो है मिस्र। मिस्र जो है इजिप्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैब्रियल बोरिक निम्नलिखित में से किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो गैब्रियल बोरिक हैज बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो वो चिली के सबसे यंग राष्ट्रपति बन गए हैं। क्या नाम है इनका? गैब्रियल बोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से 100% पेपरलेस होने वाला दुनिया की पहली सरकार बन गई है?
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टू गो 100% पेपरलेस? तो कौन सी बन गई है? दुबई, यूएई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सांसदों ने आधिकारिक तौर पर सोशल डेमोक्रेट डैश को नए चांसलर के रूप में चुना है। तो जर्मन लॉमेकर्स ऑफिशियली इलेक्टेड सोशल डेमोक्रेटिक डैश एज द चांसलर। राइट आंसर क्या है? ओलाफ स्कॉल्स। ओलाफ स्कॉल्स इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्डेलेना एंडरसन को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि मैग्डेलेना एंडरसन हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? स्वीडन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल बाद विश्व का सबसे बड़ा सबसे नया गणतंत्र कौन बन गया है? तो विच हैज बिकम द वर्ल्ड न्यूएस्ट रिपब्लिक ऑलमोस्ट 400 ईयर इट्स आफ्टर इट्स बिकेम अ ब्रिटिश कॉलोनी। तो कौन सा है? बारबाडोस। बारबाडोस जो है अभी सबसे नया गणतंत्र बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के अहमद नासिर अल रैसी को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? तो अहमद नासिर अल रैसी ऑफ विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकोन और एंटी सैटेलाइट मिसाइल नूडोल का सफल परीक्षण किया है? विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड फॉर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकोन एंड एंटी सैटेलाइट मिसाइल नूडोल? राइट आंसर इसका हो जाएगा रशिया। रशिया इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में महात्मा गांधी के जीवन और विरासत का जश्न मनाते हुए एक स्मारक सिक्का लॉन्च किया है? तो विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए कॉमेमोरेटिव कॉइन सेलिब्रेटिंग द लाइफ ऑफ लेगेसी ऑफ महात्मा गांधी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूके, यूनाइटेड किंगडम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ने मार्केट कैप के हिसाब से किस कंपनी को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? तो माइक्रोसॉफ्ट हैज सरपास्ड व्हिच कंपनी टू बिकम द लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैप? राइट आंसर इसका हो जाएगा एप्पल। एप्पल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन सन वन वर्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत किसने की है? हु लॉन्च्ड द वन सन वन वर्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव? तो किसने की है इसकी शुरुआत की है पीएम नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंट्रोड्यूस्ड ए बिल टू डिक्लेयर दिवाली एज ए नेशनल हॉलीडे? तो किसने किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है? यानी कि विच कंट्री हैज बिकम ए पार्ट ऑफ ए न्यू न्यूक्लियर पावर सबमरीन डिफेंस अलायंस विद द यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को जल्द ही दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलने वाला है? तो विच कंट्री इज सून गोइंग टू गेट द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी? राइट आंसर इसको हो जाएगा दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरियम वेबस्टर ने डैश शब्द को अपने 2021 वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? तो मरियम वेबस्टर हैज चूजन द वर्ड डैश एज इट्स 2021 वर्ड ऑफ द ईयर। राइट आंसर क्या है इसका? वैक्सीन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम लॉन्च किया है? तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम टू प्रमोट वुमेन पार्टिसिपेशन इन द एनर्जी सेक्टर? राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी कि वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों ही सही आंसर है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र बनने की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इलेक्टेड इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट एज इट्स पेपरलेस prepares to become a republic removing Queen Elizabeth as head of state? राइट आंसर हो जाएगा बारबाडोस। बारबाडोस जो है उसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नजला बोर्डेन रोमधाने को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नजला बोर्डेन रोमधाने हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर है ट्यूनिशिया। ट्यूनिशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्य समाचार यानी कि स्टेट करंट अफेयर्स। इसमें हम लास्ट
लास्ट 6 मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो सभी कवर करेंगे। तो कौन सा राज्य राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को पूरी तरह से पेपरलेस बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो विच स्टेट हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू मेक द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम कंप्लीटली पेपरलेस? राइट आंसर क्या है इसका? नागालैंड। नागालैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डेवलप्ड दिशांक ऐप टू इंश्योर इजी एक्सेस टू लैंड रिकॉर्ड्स? राइट आंसर इसका क्या है? कर्नाटक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5 कवरेज के साथ पूर्ण टीकाकरण की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो which of the following state tops the list of complete immunization with 90.5 coverage under mission इंद्रधनुष? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ओडिशा। ओडिशा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, QR कोड आधारित GI टैग हाथ से बुने हुए कश्मीरी कालीन की पहली कंसाइनमेंट हाल ही में किस देश को निर्यात की गई है? तो which country has recently exported the first consignment of QR code based GI tag hand woven कश्मीरी carpet? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जर्मनी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रायणी मेडिसिटी को देश के पहले मेडिकल सिटी के रूप में इनमें से किस शहर में स्थापित करने की योजना है? तो इंद्रायणी मेडिसिटी इज प्लान टू बी एस्टैब्लिश्ड एज द फर्स्ट मेडिकल सिटी ऑफ द कंट्री इन विच ऑफ दीज सिटीज? राइट आंसर इसका है पुणे। पुणे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा हाल ही में इनमें से किस शहर में पहली बार ड्रोन स्कूल उद्घाटन किया गया है? तो रिसेंटली इन विच ऑफ दीज सिटीज द फर्स्ट ड्रोन स्कूल has been inaugurated by the Minister of Civil Aviation? राइट आंसर है इसका ग्वालियर। ग्वालियर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम? तो वो किया है कर्नाटक। कर्नाटक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 150.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बिल्ट एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 150.4 करोड़? तो वो किया है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो होगा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि के मामले में कौन सा राज्य 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? तो विच स्टेट विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 करोड़ हैज बिकम द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट? तो वो सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैरत या हरा की रात यानी शिव की रात उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ हरत अ नाइट ऑफ हरत फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? तो वो मनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ए कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी इन इट्स बजट 22-23? राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को 6 महीने तक के लिए अशांत क्षेत्र डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया है? यानी कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द एंटायर स्टेट एज डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर 6 मंथ? तो वो है असम। असम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सड़क पर चलने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई है? तो इन विच सिटी एरिया फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल हैज बीन स्टार्टेड? राइट आंसर है चेन्नई। चेन्नई इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैबिनेट ने भारत का अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? डैश कैबिनेट हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दिल्ली। दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सरकार ने जम्मू और कश्मीर में बैंगनी क्रांति शुरू की है, यह किस फसल की खेती से संबंधित है? द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द पर्पल रिवॉल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर, इट इज रिलेटेड टू द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लेवेंडर। लेवेंडर जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज कहां बनाया जा रहा है? तो वेयर इज इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज बीइंग बिल्ट? राइट आंसर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंजेली घाटी के भूलाह में हाल ही में किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो विच स्टेट हैज रिसेंटली गॉट इट्स फर्स्ट बायोडायवर्सिटी पार्क इन भूलाह ऑफ जंजेली वैली? तो वो मिला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो वेयर इज 48 खजुराहो डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? तो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र ने मेदारम जतारा 2022 महोत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह द्विवार्षिक उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सेंटर हैज एलोकेटेड रुपीज 2.26 करोड़ फॉर मेदारम जतारा 2022 फेस्टिवल। इन विच स्टेट दिस बाइनमल फेस्टिवल इज हेल्ड? तो ये तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के मुंगेर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में गंगा नदी पर उद्घाटन किए गए रेल सह सड़क पुल यानी कि रेल कम रोड ब्रिज की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेल कम रोड ब्रिज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ऑन द रिवर गंगा इन मुंगेर बिहार? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14.5 किलोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ होप एक्सप्रेस टू प्रिवेंट कैंसर? तो क्या राइट आंसर है इसका? महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45वां अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 28 फरवरी से शुरू होगा। इस वर्ष फोकल थीम देश डैश है। राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा बांग्लादेश, यानी कि द 45th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर विल स्टार्ट फ्रॉम February 28 दिस ईयर। द फोकल थीम कंट्री इज बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट कमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल बी सेट अप? राइट आंसर मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अभिनव और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए सोशल अल्फा की एनर्जी लैब क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा केरल। ऑप्शन सी केरल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम पर शिक्षालय पड़ोस स्कूल शुरू किया है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द परय शिक्षालय नेबरहुड स्कूल एंड ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम फॉर प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स? राइट आंसर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोनपा आदिवासी समुदाय का तोरगिया महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन दिस द तोरगिया फेस्टिवल ऑफ मोनपा ट्राइबल कम्युनिटी सेलिब्रेटेड? राइट आंसर क्या है इसका? अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पितुगस्टर फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो स्पितुगस्टर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटीज? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लद्दाख। लद्दाख इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में नर्मदा नदी के तट पर भारत के पहले भूवैज्ञानिक पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इन विच स्टेट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा? राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक कार्यकर्ता ने निम्नलिखित में से किस राज्य में महात्मा गांधी मंदिरम और स्वतंत्रता सेनानियों स्मृति वनम के लिए एक मंदिर का निर्माण किया है? सोशल वर्कर्स हैव कंस्ट्रक्टेड टेंपल ऑफ महात्मा गांधी, गांधी मंदिरम एंड फ्रीडम फाइटर स्मृति वनम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? राइट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी विल बी नोटिफाइड एज द फोर्थ टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट इज द रामगढ़ विस्तारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी लोकेटेड? तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये राजस्थान में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस किस राज्य ने जारी किया है? तो विच स्टेट रिलीज्ड द फर्स्ट साइंटिफिक बर्ड एटलस? तो वो किया है केरल ने। केरल ने ये पहला वैज्ञानिक एटलस पक्षी जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश और डैश ने यमुनानगर के जिले के आद्री बद्री में एक बांध बनाने के लिए एक समझौता किया है, यानी कि किसने किया है? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने यमुनानगर जिले के आद्री बद्री में एक बांध बनाने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कर्नाटका इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किया गया अपना कांगड़ा ऐप और हैम्पस लॉन्च किए हैं? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अपना कांगड़ा ऐप एंड हैम्पस डिजाइन बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जेरी हैमलेट ने अपना पहला दूध गांव घोषित किया है? Which of the following state UTs has declared जेरी हैमलेट as its first milk village? तो वो किया है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोकबोरोक दिवस, जिसे त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय राज्य त्रिपुरा में डैश को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यानी कि कोकबोरोक डे आल्सो नोन एज त्रिपुरी लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली और डैश इन द इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा? राइट आंसर इसका क्या है? 19 जनवरी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पंचायत देश की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने के लिए तैयार है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पंचायत इज सेट टू बिकम द फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत इन द कंट्री? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? केरल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण डैश में शुरू हुआ है? द 18th एडिशन ऑफ 2-day कचाई लेमन फेस्टिवल बिगेन इन डैश? राइट आंसर क्या है इसका? मणिपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोसांग नामसूंग महोत्सव मनाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट्स लोसांग नामसूंग फेस्टिवल? तो वो मनाता है सिक्किम। सिक्किम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पहला एलपीजी सक्षम और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इनेबल्ड एंड स्मोक फ्री इंडियन स्टेट? तो वो बन गया है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने तिब्बती बौद्ध का पारंपरिक नववर्ष लोसार महोत्सव मनाया है? तो विच स्टेट यूटी हैज सेलिब्रेटेड द लोसार फेस्टिवल, द ट्रेडिशनल न्यू ईयर ऑफ द तिब्बतियन बुद्धिस्ट? राइट आंसर इसका हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 कार्यक्रम के तहत किस राज्य में ODF प्लस के रूप में सबसे अधिक गांव है? तो विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ विलेज एज ODF प्लस अंडर द स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 प्रोग्राम? राइट आंसर क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व संगीत तानसेन उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द विश्व संगीत तानसेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो वो सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड खेल नर्सरी स्कीम 2022-23 टू प्रमोट स्पोर्ट्स? तो वो की है हरियाणा ने। हरियाणा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अपॉइंटेड ऋषभ पंत एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो किसने किया है? यह भी उत्तराखंड ने। उत्तराखंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन ने असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से कौशल शिक्षा को और प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड $112 मिलियन लोन स्ट्रेंथन स्किल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ असम स्किल यूनिवर्सिटी ASU? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री GIR ने किस राज्य के मिथिला मखाना की भौगोलिक पहचान GI टैग को बनाए रखने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है? तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ विच स्टेट टू रिटेन द ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी टैग ऑफ मिथिला मखाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? The Chief Minister of which state has launched milk price promotion scheme? राइट आंसर क्या है इसका? उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैदरपुर आर्द्रभूमि का संबंध किस नदी बेसिन से है? राइट, यानी कि विच रिवर बेसिन इज रिलेटेड टू हैदरपुर वेटलैंड? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? किस नदी से है ये? गंगा नदी से। गंगा इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काचवेली वेटलैंड को निम्नलिखित में से किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तो काचवेली वेटलैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 16th बर्ड सेंचुरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो तमिलनाडु इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए तमिलनाडु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून उत्तराखंड में डैश की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेवरल प्रोजेक्ट्स ऑफ डैश इन उत्तराखंड इन देहरादून उत्तराखंड। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 18,000 करोड़ रुपए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए देश का प्रमुख विनिर्माण केंद्र बना दिया है? अकॉर्डिंग टू RBI डेटा विच स्टेट हैज ओवरटेकन महाराष्ट्र टू बिकेम द कंट्री मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो वो नागालैंड में मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल? हॉर्नबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की पुलिस ने राष्ट्रपति का रंग पुरस्कार समारोह का आयोजित किया है? तो विच स्टेट पुलिस हैज ऑर्गेनाइज्ड द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड सेरेमनी? राइट आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने ये समारोह आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप? तो किसने किया है? नागालैंड ने। नागालैंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बनने के लिए तैयार है? तो विच सिटी इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू इंट्रोड्यूस रोपवे सर्विस एज एन मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट? सही आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य एक मानक आलू बीज केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियम 2021 को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो which state has become the first Indian state to approve the tissue culture based seed potato rules 2021 to develop it as a standard potato seed center? राइट आंसर क्या है इसका? पंजाब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स जिला किस राज्य में एक नया शुरू किया गया जिला है? तो ईस्ट वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट इज ए न्यूली स्टार्टेड डिस्ट्रिक्ट इन विच स्टेट? तो ये मेघालय इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो वो मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लचित दिवस किस किस भारतीय राज्य द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो लचित डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली बाय विच इंडियन स्टेट? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? असम। असम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप बनाया है? तो विच स्टेट हैज मेड कंट्रीज फर्स्ट क्रिकेट बैट एंड स्टंप मेड ऑफ बैम्बू? राइट आंसर क्या है? त्रिपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला अहरबल महोत्सव आयोजित किया गया है? तो इन विच स्टेट यूटी द फर्स्ट अहरबल फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट टूरिज्म? राइट आंसर क्या है? जम्मू और कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली मंत्री आर के सिंह ने किस राज्य में पकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के मुर्दसर नदी के मोड़ का उद्घाटन किया है? तो पावर मिनिस्टर आर के सिंह हैज इनॉग्रेटेड द मुर्दसर रिवर डाइवर्जन ऑफ पकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जम्मू एंड कश्मीर जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद वह साइबर तहसील बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? यानी कि विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू क्रिएट अ साइबर तहसील इन द स्टेट आफ्टर विच इट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू क्रिएट अ साइबर तहसील? तो मध्य प्रदेश जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सैंचुरी लोकेटेड? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो विच इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज रोपवे सर्विसेज इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट? तो वाराणसी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदूर गांवों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है? तो विच स्टेट हैज लॉन्च्ड प्रशासन गांव के संग कैंपेन टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विसेज टू रिमोट विलेजेस? राइट आंसर इसका क्या है? राजस्थान। राजस्थान इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को कन्याकुमारी लौंग के लिए जीआई टैग मिला है? तो विच स्टेट हैज रिसेंटली गॉट जीआई टैग फॉर कन्याकुमारी क्लोव? तो वो मिला है तमिलनाडु को। तमिलनाडु इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असली दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ रियल सिनेमन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले? तो वो किया है असम ने। असम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्र को 35 प्रेशर स्विंग सोखना ऑक्सीजन संयंत्र समर्पित किए हैं। इन पौधों को किस कोष के तहत विकसित किया गया है? यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली डेडिकेटेड 35 प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट्स टू द नेशन, अंडर विच फंड हैव दीज प्लांट्स बीन डेवलप्ड? तो ये किसके तहत किया गया है? पीएम केयर्स। पीएम केयर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त और प्रत्येक घर के लिए बिजली प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो which of the following state has become open defecation free and the first state get electricity for every household? राइट आंसर क्या है इसका? गोवा। गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया है? तो which of the following state has inaugurated India's largest aerobatic garden? राइट आंसर क्या है? उत्तराखंड इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमने हमारे लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स यानी कि अक्टूबर से मार्च तक के लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स के साथ साथ जो हमने स्टैटिक जीके भी कवर किया है आपको कंटेंट में, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये अवेलेबल है। इसका पार्ट 3 कवर किया है और ये जो वीडियो है ये कंप्लीट 7 पार्ट्स में आएगा। इसके अदर पार्ट्स भी आपके लिए लेके आऊंगी। इसके जो प्रीवियस 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ऑलरेडी चैनल पे आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल एंड व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।